हेलो एवरीवन, आई एम योर प्रशांत रिछाड़िया। वेलकम करता हूं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। आई वांट टू से दैट यू हैव स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, properly and conceptually. But it is possible when you will try to speaking in English and think in English and hear in English. Students, nothing is impossible in this world. You can try to speaking with me now. स्टूडेंट, आज मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास वेरी इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल ही यूनिक मेथड से कैन का यूज़ सिखाऊंगा। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। ज़िंदगी भर आपको कैन के बारे में दोबारा नहीं पढ़ना होगा। पहले हम लोग देखेंगे कि कैन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और इसके कितने यूज होते हैं। मैं पहले ही आपको अपनी पिछली वीडियो में कैन के बारे में जानकारी दे दी थी कि कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब 3 टाइप की होती हैं: प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडल 10 होते हैं, जिसमें से एक कैन है। तो पहले कैन का यूज पढ़ेंगे। बहुत से लोग बच्चों को यह पढ़ाते हैं कि कैन का यूज सकना और सकता के अर्थ में करते हैं, लेकिन आपसे मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि कैन का यूज सकना और सकता के अर्थ में होता है तो मॉडल कैन का यूज अकेले क्यों नहीं करते सेंटेंस में? इसलिए क्योंकि कैन मीनिंगलेस है, इसीलिए हमेशा कैन के बाद किसी न किसी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है? तो कैन मीनिंगलेस है और मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता, मॉडल्स का हमेशा सेंस होता है। तो चलो देखते हैं कैन का यूज़। तो कैन का यूज़ हम एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के अर्थ में करते हैं। तो कैन का प्रयोग पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता तथा कैपेसिटी, सामर्थ्य, क्षमता को एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट हमेशा मॉडल्स के बाद कैन, आपका जो ये है मॉडल है कैन, तो कैन के बाद हमेशा मॉडल के बाद हमेशा V1 का ही यूज होगा। अदरवाइज यदि आप कुछ और यूज करते हैं तो वह रॉन्ग होगा। तो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यू कैन स्पीक इंग्लिश। वह उठा सकता है बॉक्स, आप बोल सकते हैं, स्पीक ऐसे बोल सकते हैं। आप में इतनी एबिलिटी है, पावर, क्षमता को शो करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सकता और सकना का अर्थ ही आए तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। कहीं कहीं होने के अर्थ में भी कैन का प्रयोग होता है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे एक हट्टा कट्टा आदमी एक दुबले पतले आदमी से बोलता है कि आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। तो सही बात है, वो उसे पीट सकता है क्योंकि वह हट्टा कट्टा है और दुबले व्यक्ति को पीट सकता है। तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं इस रिवर को पार कर जाऊँगा तैरते हुए। आई कैन डिफेंड माई ओपोनेंट, मैं अपने शत्रु को हरा सकता हूँ। इनफॉर्मल और रफ परमिशन, रफ परमिशन मन के लिए भी कैन का यूज होता है। तो परमिशन 3 टाइप की होती हैं: इनफॉर्मल परमिशन एंड पोलाइट परमिशन। तो कैन का यूज हम इनफॉर्मल परमिशन या रफ परमिशन में करते हैं। जैसे यदि आप कमरे के अंदर जाना चाहते हो, कमरे के अंदर आपके छोटा भाई, छोटी बहन और जो भी आपसे उम्र में छोटे हैं वो बैठे हुए हैं, तो आप उनसे किस तरह परमिशन लेंगे? ये तो बोलेंगे नहीं आपकी मैं आई कम इन सर तो उनको बोलेंगे नहीं, तो आप कैन का यूज करेंगे। कैन आई कम इन, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो अभी। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ? देखते हैं अगले यूज। कैन आई कम इन, इस तरह से आप अनुमति ले सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं।
सिद्धांतिक पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जो शाश्वत सत्य है, जो कभी बदल नहीं सकता, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है। इसी तरह एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, प्रत्येक व्यक्ति से गलती हो सकती है। इट कैन बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता। इट कैन रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, यह भी आपकी पॉसिबिलिटी संभावना है। इट कैन बी अ रेन टुडे, इट कैन बी अ रेन टुडे, तो आज बारिश हो सकती है। यहाँ आप देखेंगे कि दोनों सेंटेंस राइट है ये वाली, बट इसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ कैन के बाद रेन का प्रयोग हुआ है, तो रेन वर्ब भी है और रेन नाउन भी है। यहाँ बी का प्रयोग हुआ, बी जो है B1 है, तो रेन नाउन और वर्ब में एक जैसा प्रयोग होता है और दोनों का अर्थ बारिश होता है। अब लोग कहते थे कि कैन का प्रयोग सकता और सकना के अर्थ में होता है। यदि सकना का अर्थ में होता तो यहाँ देखिए आप इस वाले सेंटेंस को कि सी कैन बी अ नर्स, भाई हो सकती है नर्स, तो होने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसमें पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन एंड पॉसिबिलिटी के अर्थ में कैन का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी अ डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो है बिजली आपकी खतरनाक हो सकती है। चलते आगे, हैबिट और नेचर, तो हैबिट और नेचर स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए कि अ डिसीटफुल माने धोखेबाज, तो एक डिसीटफुल पर्सन, एक धोखेबाज व्यक्ति कैन दे सकता है। डिसीव माने धोखा, हमें, तो हमें धोखा दे सकता है, एक धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। अनऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने ईमानदार, मैन एक ईमानदार व्यक्ति कैन नॉट हार्म एनीवन, एक ईमानदार व्यक्ति किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट, स्पीकिंग इंग्लिश विद इंग्लिश, कैन, तो कैन के साथ कुछ मैंने सेंटेंस बना के रखे हैं जिससे आप बोल सकते हैं और ये आपको बोलने में चाहिए, बहुत सही है, बहुत काम आते हैं। तो आई कैन आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, तो यह परमिशन भी है। कौन सी परमिशन, रफ परमिशन। कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई गेट यू समथिंग टू सिट ऑन, कैन आई गेट यू समथिंग टू सिट ऑन, क्या मैं आपके बैठने के लिए कुछ लाऊं। कैन आई टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। वेयर मीट यू प्रशांत, क्या हम मिलेंगे प्रशांत, मिस्टर प्रशांत कहाँ मिलेंगे। कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिलेगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि वेयर कहाँ मिलेंगे मिस्टर प्रशांत। कैन आई गेट यू समथिंग सिट ऑन, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं बैठने के लिए। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। और यह सेंटेंस आपकी सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। जैसे आई कैन टीच यू, यदि इस तरह से आप कैन का यूज कई प्रकार के सेंटेंस बनाने में, आई कैन टीच यू, जैसे आप एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में से सकारात्मक वाक्य कहते हैं। आई कैंट टीच यू, इसे नेगेटिव नकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। कैन आई टीच यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड कांट आई टीच यू से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कैन के स्थान पर आप इन स्ट्रक्चर्स का प्रयोग कर सकते हैं। कैन के स्थान पर आप एबल टू, कॉपलेबल टू, पावर टू, एबिलिटी टू, कॉपसिटी टू का प्रयोग भी कर सकती हैं, राइट होगा। जैसे आपने पहले एग्जाम्पल था ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यदि आप इसको इस तरह भी बनाएंगे कि ही इज एबल टू लिफ्ट द बॉक्स, तो यह भी राइट होगा। ही एबल टू लिफ्ट द बॉक्स, ही कॉपलेबल टू लिफ्ट द बॉक्स, ही पावर टू लिफ्ट द बॉक्स, ही पावर टू लिफ्ट द बॉक्स, ही हैज पावर टू लिफ्ट द बॉक्स, he has capable to lift the box, he has ability to lift the box. I am able to teach you, I am able to teach you, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। I am able to teach you, यह भी राइट होगा। I have ability to teach you, मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। देखते हैं आगे दोस्तों,
यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें हमारी वीडियो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। थैंक यू।